देश में अब तक 165 करोड़ लोगों को दिया गया कोरोना वैक्सीन का डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके दी जानकारी। देश में 15 से 18 साल के 60% बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बधाई दी। कहा, बच्चे दिखा रहे हैं देश को रास्ता। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन के इंट्रानेजल बूस्टर डोज के तीसरे ट्रायल को भी मंजूरी दी। भारत बायोटेक बना रही है वैक्सीन। देश में 9 जगहों पर ट्रायल की इजाजत। देश में घटे कोरोना के केसेस। 24 घंटे में 2,35,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 871 लोगों की जान गई। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मृतकों का सबसे बड़ा आंकड़ा। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 48 लोगों की कोरोना से हुई मौत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,800 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,000 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज। 7 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 के करीब नए कोरोना मरीज मिले। 8,000 से ज्यादा ठीक भी हुए। संक्रमण दर घटकर 8.6% हुई। गुजरात में फिर बढ़े कोरोना के केसेस। पिछले 24 घंटे में 22,070 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। 30 मरीजों की मौत। 8 प्रमुख शहरों सहित राज्य के कुल 27 शहरों में 4 फरवरी तक बढ़ाया गया है नाइट कर्फ्यू। यूपी में कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी के बाद खुल सकते हैं स्कूल्स, लेकिन पहले होगी कोरोना से हालात की समीक्षा। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 103 लोगों की मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे में तकरीबन 25,000 नए केस आए सामने। कोरोना की तीसरी लहर को एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी ने हराया। मुंबई के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में 24 घंटे में कोरोना का एक भी केस नहीं आया सामने। पश्चिम बंगाल के वर्धमान मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में लगी आग। एक महिला मरीज की आग से जान चली गई। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत को मिला पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर। फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा भारत। $374 मिलियन में हुई है डील। भारत से ब्रह्मोस की 3 बैटरी खरीद रहा है फिलीपींस। दिल्ली के विजय चौक पर आज शाम 5 बजे होगा बीटिंग द रिट्रीट समारोह। पहली बार 1,000 मेड इन इंडिया ड्रोन्स के जरिए जगमगाएगा आसमान। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग होंगे शामिल। बीटिंग द रिट्रीट के साथ ही खत्म हो जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह। बैरक में लौटेगी सेना। विजय चौक के आसपास दोपहर 2 बजे से तकरीबन 9:30 बजे तक ट्रैफिक पर प्रतिबंध रहेगा। नौसेना से सेवा मुक्त किए गए पहले स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी को द्वीप प्रशासन को सौंपा गया। जहाज में बनाया जाएगा संग्रहालय। RRB NTPC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर रेल मंत्री और बोर्ड अधिकारियों ने छात्रों के साथ बैठक की। अब 16 फरवरी तक अपनी शिकायतें दर्ज करा पाएंगे छात्र। रेलवे बोर्ड को अब तक 30,000 शिकायतें मिली हैं। नीट परीक्षा रद्द करने और CBI जांच की मांग को लेकर आज राजस्थान में बीजेपी के छात्र संगठन AVBP का प्रदर्शन। पिछले साल लीक हुआ था पेपर। बिहार में गुरुजी करेंगे शराबियों की जासूसी। सरकारी शिक्षकों को शराबियों और शराब की सप्लाई करने वालों की खबर टोल फ्री नंबर पर देने का आदेश। गोपनीय रखी जाएगी पहचान। बजट से पहले डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार। डॉक्टर नागेश्वरन ने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूल्स को पढ़ाया है। शिक्षक, सलाहकार और लेखक के रूप में भी काम किया है। बजट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। बजट की खूबियों को कार्यकर्ताओं के जरिए आम लोगों तक पहुंचने की है कोशिश। 1 फरवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तय की रणनीति। कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज भी मिलेगा। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे, चीन के साथ गतिरोध के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया। 3 दिन बाद पेश हो रहे बजट से मध्य प्रदेश के किसानों की उम्मीदें बढ़ी। बीज के दाम कम हो और फसल का सही दाम मिले। मंत्री जी से अनुरोध है कि समर्थन मूल्य पर मेरा माल खरीदा जाए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के युवाओं की बजट से उम्मीद। नए रोजगार लगाए सरकार।
इंजीनियरिंग क्षेत्र में, आईटी फील्ड में और अलग अलग क्षेत्रों में नए नए उद्योगों का निर्माण करें, जिस कारण से मुझे और मेरे जैसे अन्य लोगों को रोज़गार मिले। एमपी के व्यापारियों की वित्त मंत्री से अपील, कारोबारियों को आसानी से मिले लोन। तो लोन की जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाना चाहिए, जिसमें आम आदमी तक वो चीज़ पहुंचे। सीएम योगी के तमंचे वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, पूछा उन पर कितने केसेस थे। योगी ने ट्वीट कर कहा था कि एसपी के उम्मीदवारों की सूची तमंचावादी होने की पुष्टि करता है। जो खुद को समाजवादी कहते हैं उनकी नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर की जनसभा में सीएम योगी की हुंकार, अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा एसपी की सरकारों ने आतंकियों का सम्मान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के बागपत और गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन और मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, मतदाता संवाद कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, मुजफ्फरनगर पहुंचने से पहले दिल्ली में उनका हेलीकॉप्टर कई घंटे रोके रखा गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा रहा, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के हेलीकॉप्टर में देरी कमर्शियल फ्लाइट की वजह से हुई, वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से नहीं। अखिलेश के हेलीकॉप्टर रोकने के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा चकल्लस न करें अखिलेश। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, चुनावी चौपाल पे चकल्लस कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा, बरेली के हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश का बड़ा वादा, बोले सरकार बनी तो 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान, नकारात्मक राजनीति खत्म करेंगे। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा। नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से जेपी नड्डा का अखिलेश पर निशाना, बोले एसपी सरकारों में गुंडों का राज था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार जो कहती है करती है। कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये बात हम कहते हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज फिर 2 साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गाजियाबाद और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में होगी प्रेस वार्ता। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की यूपी के लोगों के नाम चिट्ठी, सरकार पर किसानों की आवाज दबाने, जातिगत धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप लगाकर मांगा आशीर्वाद। यूपी के रामपुर में गणतंत्र दिवस पर नारे लगाने वाले 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। यूपी के फतेहपुर में बीजेपी के विधायक और उम्मीदवार कृष्णा पासवान का प्रचार के दौरान विरोध, बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप चौधरी का आरोप, इंटरनेशनल कॉल से दी जा रही है धमकी। अपनी मांगे पूरी ना होने से नाराज ग्रेटर नोएडा के किसान नए भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक मांग रहे हैं मुआवजा, कल करेंगे महापंचायत। अमरोहा के नौगवा सादात विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल की फजीहत, किसानों ने पूछे तीखे सवाल। कानपुर देहात में गाड़ी से हूटर हटाने पर ट्रैफिक पुलिस से उलझे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, कटा चालान।
मैनपुरी की सदर विधानसभा सीट पर साइकिल से नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजू यादव। यहां के मौजूदा विधायक हैं राजू। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन के लिए आगरा पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यापारियों से किया संवाद। यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं बघेल। यूपी विधानसभा परिषद की खाली हो रही 36 सीटों पर 2 चरणों में होंगे चुनाव। पहला चरण 3 मार्च और दूसरा चरण 7 मार्च को होगा। 12 मार्च को होगी मतगणना। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज नामांकन करेंगे दाखिल। अमृतसर ईस्ट से सिद्धू का मुकाबला अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया से। पंजाब चुनाव से पहले घर में घिरे नवजोत सिंह सिद्धू। बहन का आरोप, सिद्धू ने पिता की मौत के बाद मां को घर से निकाला। सिद्धू की पत्नी की सफाई, मैं उनको जानती तक नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान आज धुरी से नामांकन करेंगे दाखिल। नामांकन दाखिल करने से पहले जारी किया वीडियो, बड़ी जीत का दावा किया। ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ जिंदाबाद। पंजाब से प्रचार का बिगुल फूकेगी मायावती। 8 फरवरी को पंजाब के नवा शहर में रैली का ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन जालंधर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अमित शाह ने घर घर जाकर किया प्रचार। कहा, कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार, परिवारवाद, घोटालों में डूबी रहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।